तो अब आइए हम बात करते हैं पॉलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस की। ठीक है, तो पॉलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्या है फाइंडिंग हमको क्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग देखने को मिलती है कि एन पॉजिटिव देखने को मिलता है और देखिए केराटिनिन काइनेज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये दो हमको नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग देखने को मिलती है दोनों में। ठीक है, दोनों की फाइंडिंग बात की जा रही है कि नॉन स्पेसिफिक में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव देखने को मिलेगी और सीके, क्योंकि दूसरी कंडीशन में भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग हो गई। और स्पेसिफिक फाइंडिंग में बात करें तो देखिए एंटीजो1 एंटीबॉडी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एंटीजो1 एंटीबॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है, स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है पॉलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस की। ठीक है, तो देखिए एंटीजो1 क्या है? हिस्टिडाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, तो ये होता है एंटीजो1। और इसके अलावा हमको स्पेसिफिक में एंटी एसआरपी एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगी। और ये एंटी एसआरपी क्या है कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म से इतना मतलब नहीं है, बस ये कि एंटी एसआरपी हमको पॉलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलती है पॉजिटिव, और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। और इसके साथ साथ देखिए एंटी M2 एंटीबॉडी भी पॉजिटिव देखने को मिलती है, जिसको हम हेलिकेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास स्पेसिफिक है और 2 नॉन स्पेसिफिक है। तो नॉन स्पेसिफिक में एन और सी के ये इंक्रीज देखने को मिलते हैं, और स्पेसिफिक में एंटीजो1 और एंटी एसआरपी और एंटी MI2 ये हमको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पे बता दें कि इसमें जो हमको इन्वॉल्वमेंट पूरा देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे नो एएनएस, नो सेंसरी और नो सेरिबेलर सिम्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। तो पता चला कि ये प्योर मोटर है। ठीक है, तो मायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस ये दोनों जो होते हैं ये प्योर मोटर होते हैं। और इस वजह से ना यहाँ पे जिसकी हम डायग्नोसिस करते हैं तो मसल बायोप्सी दोनों की हमारी डायग्नोसिस जो होती है ये मसल बायोप्सी ही होती है। तो अब देखिए पॉलीमायोसाइटिस में क्या बताया गया कि प्रोग्रेसिव सिमेट्रिक प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रेसिव सिमेट्रिक प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी? तो देखिए एंडोमाइजियल इन्फ्लेमेशन विद CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। ठीक है, तो हमको एंडोमाइजियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स देखने को मिलेंगे। और मोस्ट ऑफनली इसमें जो हमको देखने को मिलता है ये शोल्डर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमायोसाइटिस। और इसका फिर हम बात करते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस की। तो देखिए डर्मेटोमायोसाइटिस क्लिनिकली सिमिलर टू पॉलीमायोसाइटिस। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस क्लिनिकली पॉलीमायोसाइटिस से सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होगा। और क्या है, लेकिन यहाँ पे हमको देखिए बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स गार्ट्रन पेप्यूल्स, लेकिन यहाँ पे गार्ट्रन पेप्यूल भी हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए डर्मेटोमायोसाइटिस होता क्या है? इसको हम बोलते हैं कि प्रॉक्सिमल मायोपैथीज प्लस स्किन इन्वॉल्वमेंट जब होता है तो इसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं। तो एक तरह से हम किसको बोलेंगे? जब हमारा पॉलीमायोसाइटिस के साथ साथ हमको स्किन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो इसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ बता दिया कि क्लिनिकली सिमिलर टू पॉलीमायोसाइटिस। तो पॉलीमायोसाइटिस की तरह एकदम सिमिलर होगा क्लिनिकली, लेकिन यहाँ पे हमको गार्ट्रन पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा। और स्किन इन्वॉल्वमेंट में देखिए हमको गार्ट्रन पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए गार्ट्रन पेप्यूल्स इसको बोलते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे इस तरह से हमको पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं गार्ट्रन्स पेप्यूल। तो गार्ट्रन्स पेप्यूल देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ देखिए हमको फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड फेशियल इरिथमा देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड फेशियल इरिथमा देखिए हमको देखने को मिल रहा है, ये चीज हुई। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि दैट इज हेलियोट्रॉप एडिमा ऑफ द आईलिड्स। तो देखिए हेलियोट्रॉप एडिमा ऑफ द आईलिड भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हेलियोट्रॉप एडिमा ऑफ द आईलिड देखने को मिलेगा, ये चीज हुई। और देखिए हेलियोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि वॉलेसियस। ठीक है, तो वॉलेसियस होता है ये। और इसके अलावा हमको स्किन चेंजेस में शॉल एंड फेस रैश देखने को मिलेगा। तो शॉल एंड फेस रैश ये होता है शॉल एंड फेस रैश। ठीक है, देखिए शॉल एंड फेस रैश शॉल की तरह। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे शॉल ऐसे करते हैं ना, ऐसे रखते हैं दुपट्टे की तरह ये, और ये तो शॉल एंड फेस रैश हमको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमको मैकेनिक हैंड देखने को मिलेगा। तो मैकेनिक हैंड बहुत हार्ड होता है ना, तो देखिए मैकेनिक हैंड देखिए इस तरह देखिए पहले ये देखिए यहाँ पे देखिए हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये देखिए इस तरह होगा। तो मैकेनिक हैंड में हल्का फुल्का कट लगा रहता है ना, तो इस वजह से इसको हम मैकेनिक हैंड बोलते हैं। तो देखिए मैकेनिक हैंड का मतलब क्या हुआ कि थिकनिंग, एक बार एक तो थिक हो जाएगा क्योंकि मैकेनिक का हैंड जो होता है थिक होता है काम करते करते। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्रैकिंग देखने को मिलेगी। तो क्रैकिंग हम दिखाए ना, देखिए क्रैकिंग वगैरह है। और इरेगुलर डर्टी अपीयरिंग मार्क्स। ठीक है, तो इरेगुलर और डर्टी अपीयरिंग मार्क हमको देखने को मिलेगा। मैकेनिक का आप देखेंगे ना तो ऐसे ही होता है कि कहीं यहाँ कटा, कहीं यहाँ कटा, कहीं यहाँ, और इरेगुलर होता है। ठीक है, और डर्टी होता है। और इसके अलावा क्या है कि ये देखने को मिलता है इरेगुलर डर्टी अपीयरिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइपर केरेटोसिस होती है। देखिए हाइपर केरेटोसिस डिजिटल स्किन की होती है। और हाइपर केरेटोसिस हम बताए ना कि जब स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस इंक्रीज होती है तो इसी को हम हाइपर केरेटोसिस बोलते हैं। तो हमको हाइपर केरेटोसिस देखने को मिलेगी डिजिटल स्किन में। तो देखिए डिजिटल स्किन में हाइपर केरेटोसिस की वजह से हमको क्रैकिंग वगैरह ये सब देखने को मिला। और फिर बताया गया कि इंक्रीज रिस्क ऑफ अकल्ट मैलिग्नेंसी। तो अकल्ट मैलिग्नेंसी का रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ देखिए बताया गया कि पेरीमाइसल इन्फ्लेमेशन एंड एट्रोफी विद CD4 पॉजिटिव टी सेल्स। तो यहाँ पे क्या है कि पेरीमाइसल इन्फ्लेमेशन और एट्रोफी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स देखने को मिलेंगे।
जबकि पॉलीमायोसाइटिस में क्या था कि यहाँ पे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फर्क बात कर लिए इसमें, ठीक। तो पॉलीमायोसाइटिस का क्लिनिकल फीचर सेम हमको डर्मेटोमायोसाइटिस में देखने को मिलता है, बस यहाँ पे स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन लैब में देखिए यहाँ पे CD8 पॉजिटिव टी सेल देखने को मिलते हैं और यहाँ डर्मेटोमायोसाइटिस में CD4 पॉजिटिव टी सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी ANA और CK होती है, जबकि स्पेसिफिक में हमारी anti-Jo1, anti-SRP और anti-MI2 एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस हम मसल बायोप्सी से करते हैं।